ओके, सीयूटी की एग्जाम डेट को लेकर के आपके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया है कि क्या सच में हमारी एग्जाम 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में होगी या फिर डेट को आगे पोस्टपोन करने की कोई संभावना है। तो देखो, फ्यूचर का तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपकी एग्जाम की डेट पोस्टपोन होने की संभावना 99% है। अब क्या है इसके पीछे का मामला, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव का इलेक्शन होने वाला है और ये जो इलेक्शन है पूरे देश भर में 7 फेज में होगी और इसी में से 2 फेज हमारी एग्जाम डेट के बीच में पड़ जा रही है, यानी कि 20 मई और 25 मई को। ऐसे में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सच में हमारी एग्जाम इसी डेट को होगी या फिर हमारी डेट आगे पोस्टपोन्ड होगी, क्योंकि इलेक्शन की डेट को तो पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते, तो होगा तो सीयूटी के एग्जाम का ही डेट पोस्टपोन्ड होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्विटर पे एम जगदीश कुमार को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एम जगदीश कुमार यानी कि हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वही हमारी यूनिवर्सिटी की सारी देख रेख करते हैं, सभी यूनिवर्सिटी के हेड है, वो जो कहेंगे वही होगी हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आइए एक बार उनकी ट्वीट को हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट करके कहा है कि आपकी डेट पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। ओके, इनकी ट्वीट को मैं पढ़ता हूं और आपको मैं समझा देता हूं। एनटीए विल कंडक्ट सीयूटी यूजी एज अनाउंस अर्ली बिटवीन 15 मई and 31st May 2024. In this period, 2 dates overlap with the election date on 20 मई एंड 35 मई। मतलब ये वही कह रहे हैं कि हमारी 2 डेट ओवरलैप कर रही है हमारी एग्जाम की डेट से। इसके बाद इनकी और ट्वीट पढ़ते हैं। मैं अगर लाइन बाय लाइन इस ट्वीट को पढ़ूंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार आप अपने खुद से पढ़ लेना। मैं इसकी समरी को आपको समझा दे रहा हूँ। इनका कहना है कि 26 मार्च तक सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाएगा और उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशन से कितने बच्चे लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। जैसे कि मान लेते हैं कि झारखंड से टोटल 5 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, तब हमारे एम जगदीश कुमार का कहना है कि झारखंड में अब कौन सी फेज में वहां पे इलेक्शन हो रही है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे फर्स्ट फेज में ही हो जाएगी इलेक्शन तो यहाँ पे डेट को एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि 20 मई को झारखंड में आपका इलेक्शन का डेट पड़ रहा है और इसी बीच झारखंड के बीच में ही आपको सीयूटी के एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, तो ऐसे में आपकी डेट है वह इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो साधारण भाषा में एम जगदीश कुमार यही कहना चाहते हैं कि जिस जगह पे आपका सीयूटी का एग्जाम लेना है, क्या उस फेज में उस लोकेशन पे वहां पे इलेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर इलेक्शन हो रहा है तो आपकी डेट आगे पोस्टपोन कर दी जाएगी और अगर उस डेट को आपका इलेक्शन नहीं है तो उसी डेट को आपका वहां पे एग्जाम होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी समझ है और मैंने जहां तक सिचुएशन को भांपा है, ये 99% चांस है कि आपकी एग्जाम की डेट आगे पोस्टपोन होगी ही। ऐसे में ट्रैफिक रूल को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यानी कि आपको माइग्रेट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि आप झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हो और आपकी एग्जाम की जो सेंटर है वह रांची दे दिया है, तो ऐसे में आप वैसे में ट्रेवल नहीं कर पाओगे। और आचार संहिता लगने का कारण यही होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक रूल को रोक दिया जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट लोग को एक बहुत ही बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च तक आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, उससे भी आगे आपकी डेट इंक्रीज होगी। ये लोग 26 मई तक अपना एक अनुमानित डेट बताए हैं कि यहाँ तक हमारे फॉर्म अप्लाई होगी, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी करेक्शन विंडो एक बार ओपन होगी, एक बार और आपका यूजीसी का पोर्टल ओपन होगा कि जो बच्चे छूट गए हैं वे लोग भी अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कर ले। तो डरने की बात नहीं है। एम जगदीश कुमार जैसा बोलते हैं वैसा ये करते नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पिछले बार इन्होंने ऐसे ही किया था। तो जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो सीयूटी के एग्जाम के लिए, वे लोग करते रहो प्रिपरेशन। जब आपकी एग्जाम होगी तब आप जाकर के एग्जाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप लोगों का और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दिया करो, मैं कोशिश करूंगा एक दिन के अंदर आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके दे दूँ। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगली बार मैं आप तक नहीं पहुँच पाऊंगा। शायद इस यूट्यूब की दुनिया में मैं कहीं खो जाऊं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।